जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। बहुत टाइम के बाद आंसर की सब कुछ जारी हो गई है और बहुत यूट्यूब पर तूफान भी आ चुका है। दिल में आपके भी होगा तूफान, और उस तूफान का जो सिर्फ कारण एक है, वो है आयोग के द्वारा जारी की गई एक आंसर की। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे सफल लोग जो यूपी टेट में पास हुए, उन सभी में मैं बहुत बिजी रहा, क्योंकि हम वीडियोस नहीं बनाते हैं पर हम सभी से मिलने की कोशिश करते हैं, पर सभी से तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो, जब ये आंसर की आई तो चूंकि आंसर की जब हम बात करते हैं तो इस पर यह कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई आपत्ति है ना तो दर्ज करा दो, है ना। उस पर टीम जो है हमारी क्वेश्चन कलेक्ट करा। जब हम ऑफिस में आए तो हमने देखा, अरे हम तो खैर उसी दिन देख चुके थे। और सवालों की बात हम करेंगे, जिन सवालों की जब हम बात करेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे सर, ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं क्या। जहां पर बवाल की बात होती है तो वहां पर सवाल तो बनता है जी, और जहां सवाल ही गलत है तो वहां बवाल तो लाजमी है ना साहब। यूपी टेट में बहुत अच्छा स्कोर किया आप सभी ने, उन सभी सेवारत और भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दो क्वेश्चन बहुत हैं। एक, हम बॉर्डर लाइन पर है, हमारे क्वेश्चन कितने गलत होंगे, कितने सही होंगे, क्या हम नॉर्मलाइजेशन में खत्म तो नहीं होंगे। नॉर्मलाइजेशन का सवाल कैसे आया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। नॉर्मलाइजेशन, ये सब गधे बैठे हैं क्या सिस्टम में। आ जाओ बात करते हैं, सबसे पहले इन पर ही बात करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखकर मुझे यह लग रहा है कि वाकई में ये आयोग में बैठे हुए, यार मेरे को एफआईआर से डर नहीं लगता। ये ससुरे सीधे सीधे अगर देखा जाए, ये मक्कार नहीं, ये गधे ही हैं। क्यों गधे हैं? क्योंकि इन्हें पेपर एआई से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेपर एआई से बनाया है तो क्वेश्चन आंसर की ये 100% गलत देंगे, क्योंकि वाकई में ये खैनी तंबाकू और ये सब खाके इनका दिमाग हो गया है ब्लॉक। सिस्टम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जरूर बना है, सिस्टम वही पुराना है, जहां पर पान मसाला खाकर कोने में थूकने वाला सिस्टम। इनको शर्म नहीं आती है। ये क्या कहते हैं जरा देखना, ये कहते हैं कि भैया ऊष्म वर्ण कौन सा है। ये ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण सा सा साहा, दंत तालब्य मूर्धन्य और हा कंठ है। मैंने कहा कि सर ये ऊष्म वर्ण है, और जब ये ऊष्म वर्ण है तो समझो क्या कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं ना जी ना। पता क्यों दे रहे हैं उत्तर? समझो क्यों उत्तर दे रहे हैं, अभी बताऊंगा कितने क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके। ये इन्होंने आंसर पता क्या याद करो, योगी जी का समय। सेवारतों को तो नहीं पता होगा, बेरोजगार बैठे हो उन सभी, वो सभी याद करो जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। इन गधों से पूछो कि तुम योग्य हो कि तुमने ये बना दिया पेपर और फंसा दिया हमें। क्या तुम एक प्रश्न की आपत्ति पर जो लाखों अरबों रुपए तुम फिर कलेक्ट करोगे, ये उसी का है कारण क्या? तो योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका प्रश्न पत्र बनाने वाला भी योग्य नहीं है। हम लोगों से ही बनवा लेते यार, तब तो हम लोग कोचिंग माफिया है ना। ठीक बात है। उत्तर क्यों दिया ना, उसके दो कारण हैं। पहला, पता क्या, इनसे सवाल पूछो तुमको प्रश्न पत्र बनाना आता है या तुमको क्वेश्चन का आंसर आता है, तो ये कहते ना 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 ना, इसलिए इन्होंने ना उत्तर दिया है। दूसरा, इसका इलाज क्या है? गरम तवे पर इनको बैठा दो, तब क्या करेंगे? ना 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 ना, ठीक है ना। तो ये इसलिए उत्तर दिया है, इलाज भी बता दिया है। आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, और आपको भी पता है कि ये सा दंते होता है, ये सा तालब्य होता है, ये सा मूर्धन्य होता है। राइट, ठीक है। एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब पता है क्या है? तुम लोग ये भी कहते हो अरे सर वीडियोस नहीं आ रहे, वीडियोस नहीं आ रहे। हम तुम ही लोगों के लिए लड़ते आ रहे हैं पिछले 11-12 सालों से। एक आंख से देखने का मुहावरा अर्थ क्या है समझो,
ये कहते हैं कुछ नहीं, ये कहते हैं अंधाधुंध करना। पता क्या किया? अंधाधुंध करना। क्वेश्चन अंधाधुंध एआई पर बनाया और उसके अंधाधुंध क्वेश्चन के आंसर डी 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 बी बी वी वी, है ना, बी वी 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 डी 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 डी, अंधाधुंध। जब बात आई कि आंसर की, तो कह रहे हैं कि अंधाधुंध करना, अंधाधुंद तरीके से आंसर की जारी कर दी, उसका कारण है अंधाधुंध। और कह रहे हैं कि एक आंख से देखना समान व्यवहार। इन्हें आता ही नहीं है समान व्यवहार, क्योंकि इनकी फितरत रही है घटिया सिस्टम में घटिया काम करना। एक समान सही तरीके से बनाते तो फिर क्या दिक्कत थी? इन्हें आता ही नहीं, वाकई में निकम्मे है यार। दूसरा, कह रहे हैं कि कौन सा सही है, क्वेश्चन विवादित बना दिया, क्वेश्चन ही विवादित बना दिया साहब। माता, मां और अग्नि आग ये दे रहे हैं, पर इनको ये नहीं पता है कि अग्नि भी आग होती है। हमेशा आम आम पढ़ाता आ रहा हूं, अग्नि आग पढ़ाता आ रहा हूं। कहते थे कि जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत के होते हैं, जैसे अग्नि, और अग्नि से उत्पन्न अगर कोई विकृत शब्द है तो कह दिया आग। इन ससुरों को यहां नहीं दिखा, आंसर बैठे हैं सी फार वही है, ये समझ गए होगे, है ना। इसके अलावा यही नहीं, क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन एक यहां देखो, किशोरों पर, पूरा का पूरा किशोरों पर भर दिया पेपर। अब किशोरों पर भर दिया पेपर। एक टीचर, पहले ही बात सुन लो, एक टीचर की ये भाषा नहीं होती है, लेकिन टीचर भी ऊपर से नहीं आता है। मैं गांव का बंदा हूं, मेरे को बहुत अच्छी गाली आती है, मैं इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मैं अपनी गरिमा को पूरी तरह से ये देख लेता हूं कि हम पूरी तरह से तार तार कर देते हैं, ये मेरे अंदर है। अच्छा ये बताओ कि कोई एक कैंडिडेट 500 रुपए ही देगा एक प्रश्न के लिए, देखो सिस्टम देखो, एक प्रश्न के लिए 500 रुपए। पहली बात तो मैं यही कह देता हूं कि तुम लोग कोई भी शायद सेवारत हो, कुछ भी हो, हमारी टीम हमेशा करती आई है। जब कोई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, न कि उसी व्यक्ति पर, ठीक है ना, ये बात दिमाग में बैठा लेना। दूसरी चीज क्या है, एक प्रश्न देखो यहां पर किसी ने भेजा, किसी के यूट्यूब का स्क्रीनशॉट होगा, उस टीचर ने भी सही बताया होगा, कहा कि भाई पेपर है तो पेपर से ही, किशोरों में आत्मचेतना बढ़ाने के कारण निम्न हो सकते हैं। भाई इन्हें तो पेडागोजी भी नहीं आती, पेडागोजी भी नहीं आती। हम लोग टैग वर्ड से भी कर सकते थे। सामाजिक अलगाव दे रहे हैं आंसर, कह रहे हैं कि आत्मचेतना बढ़ाओ, बढ़ेगी किशोरों में, तो वो अलगाव के माध्यम से सेपरेशन की बात कर रहे हैं। शर्म की बात है यार, शर्म की बात है। आंसर होना चाहिए, बेहतर सोच होनी चाहिए दोस्तों, इंप्रूव्ड थिंकिंग होनी चाहिए। समझो मेरी बात। यूपी टेट में हमारे सेवारतों ने और हमारे जितने भी कैंडिडेट पहली बार दे रहे, दूसरी बार दे रहे, बहुत अच्छा स्कोर करके आए। अब जरा मेरी बात को समझना। अब यहां पर ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा एक यहां क्वेश्चन आया 138, प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी ने जनहित याचिका पीआईएल की बात करें, इसमें यह मार रहे शायद औद्योगिक जल प्रदूषण, कुछ ऐसा ही था। आंसर चूना पत्थर होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, ऐसा ही नहीं, संस्कृत का भी क्वेश्चन एक दो गलत है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन एक दो गलत है, साइंस के भी दो तीन गलत क्वेश्चन है, मैथ्स का तो भाई साहब, मैथ्स पर आ जाओ। हिंदी नहीं आती है तो मैथ्स कैसे आएगी प्यारे, हिंदी नहीं आती है तो मैथ्स कैसे आएगी। 7 से 9 क्वेश्चन गलत है मैथ्स में। सोचो 30 प्रश्न का पेपर नहीं बनता इनसे। सोचो प्यारे, 30 प्रश्न का एक क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। यहां खड़े होके हजारों क्वेश्चन सुपरफास्ट वीडियो में पढ़ा देता हूं। क्या मेरे से कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा? जल्दबाजी में कोई ना कोई टिक गलत लगा होगा, लेकिन व्याख्या तो कभी गलत नहीं हुई होगी। इनकी तो पूरी की पूरी व्याख्या गलत है। जरा देखना, जरा यहां पर 2x यानी 2 की पावर x बराबर 4 की पावर x माइनस 1। अरे भाई घात ही बराबर कर लेते, घात ही बराबर कर लेते। एक ही बता रहा हूं। आंसर क्या दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं। होना क्या चाहिए आंसर? बी ऑप्शन होना चाहिए। बात को समझना प्यारे साथी, यानी ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। हम ऑब्जेक्शन
कि पूरी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। फिर से कह रहा हूं, कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं करना है, पहले से ही बता दे रहा हूं। दूसरी, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, क्वेश्चन का आंसर यहां पर इस वाले सवाल में 5 आ रहा है, ये सॉल्व है, 17 आंसर आएगा। जब बचपन में 8th क्लास में 6 to 8 क्लास में जब अपन पढ़ते थे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत लगाए जाते थे, और अब तो ये बच्चा और निचली क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ के खत्म कर चुका होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, थमा नहीं है अभी गलती का। 112 नंबर क्वेश्चन, 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता बतानी थी, बचपन वाला क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं। आंसर इनका 1/2 है, आंसर आएगा 4/11। सॉल्यूशन साहब ये सॉल्यूशन है। इसके अलावा अभी थमी नहीं है रफ्तार, और यहां पर एक 7 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन है, इनका आंसर है 96, आंसर एक्चुअल में होना चाहिए ए ऑप्शन 81 होना चाहिए। रफ्तार नहीं थमी है। क्या क्वेश्चन खत्म हो गए हैं? जी नहीं, कोई क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। एक बच्चों वाला क्वेश्चन, इन्हें आता ही नहीं है, इन्हें आता ही नहीं है। आप उस देश में बैठे हो जहां एक क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाते, और आज तक के इतिहास में इस देश में पढ़ने वाले स्टूडेंट, इस देश में पढ़ने वाले शिक्षक जो अभी आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, इस देश का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर, स्टेट गवर्नमेंट का पेपर एक्यूरेट 100% सही नहीं बना है। आप उस सिस्टम में है जहां एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगती है, जहां एनईपी 2020 अब तक लागू नहीं होती है। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 65/4, और क्वेश्चन का आंसर दिया है 60/4, जो गलत है। आइए अभी क्वेश्चन की बात हम करेंगे, तो रफ्तार अभी थमी नहीं है, क्वेश्चन की संख्या बहुत है। यूपीटेट में देखिएगा, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है, जिसमें आंसर महाशय बताते हैं 120 होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर 110 डिग्री आएगा। हमने यहां तक भी सुना है कि बच्चों को आंसर की मिलाने में इतना इशू आ रहा है कि कोई क्वेश्चन 1 नंबर पर है तो कोई क्वेश्चन 60वें नंबर पर है। क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या है? क्या हर बच्चे की ओएमआर के मुताबिक उनके आंसर की को नहीं डाला जा सकता था? ये तो 1 मिनट का काम था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ये वाला क्वेश्चन गलत है, साफ साफ इसका आंसर देखा जा सकता है कि यहां पर डी विकल्प होगा, पर आंसर सी विकल्प होगा। ठीक है, आइए अभी क्वेश्चन की बात करेंगे। x + y = 6, x² + y² = 20, और x की पावर 4 और प्लस y की पावर 4 का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन देखा गया तो ये क्वेश्चन में आया है कि इनका आंसर आ रहा है 288, पर टीम का आंसर आ रहा है 272, यानी 272। 272 क्वेश्चन कितने बढ़ेंगे, आ जाओ अभी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहां देखी। क्या क्वेश्चन सर खत्म हो गए हैं? नहीं, देखो 150 क्वेश्चन का पेपर नहीं बनता इनसे। अभी इंग्लिश और संस्कृत तो लिया ही नहीं, अभी हम छोड़ देते हैं यहीं पर, अभी सीधे मुद्दे पर आते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, और यहां पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पर सिंप्लीफाई करना था, और हमसे कह रही थी कि सर इसका आंसर 104 लगाया है, होना चाहिए सर एक आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी इन्होंने गलत किया। क्वेश्चन खत्म? जी नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। रेखाखंड का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आयोग का है 14 नंबर, और इस क्वेश्चन को सही किया गया है, यानी इसका एक्यूरेट आंसर आएगा 10 नंबर। यह याद रखना है कि आप कहां हैं। दूसरी चीज, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, सीधे आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पर आते हैं कि क्वेश्चन की संख्या जो है ना, वो उस हिसाब से कैसे क्या होगी, कैसे क्या नहीं होगी, आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले समझिएगा यहां पर कि क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ये है आपका। क्या पहला क्वेश्चन है? पहला प्रश्न आपका ये है कि सर अगर हम ऑब्जेक्शन करते हैं तो सभी का नंबर बढ़ेगा। देखो
एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन करे, सब क्यों करोगे यार? इतना पैसा वैसे भी सरकार को पहुंच चुका है आपके महंगे फॉर्म की वजह से, आप भी करोगे तो फिर गड़बड़ वाली बात है। एक व्यक्ति करेगा अगर ऑब्जेक्शन, तो ये फर्क ऑल पर आएगा, यानी जब मैं ही आपके लिए कर रहा हूं तो आपको आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज की। ठीक है। दूसरी चीज, हां क्लियर है? ओके, अब हम बात कर रहे हैं, आज शाम में ये हो जाएगा सब कुछ। दूसरी चीज क्या है? टीम इस पर काम कर रही है, 2-4 क्वेश्चन पर कर भी चुकी है, बात बाकी क्या ना, आज नाइट में अभी लगी हुई है टीम, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करना। अब यहां पर क्या है, यहां ऑब्जेक्शन की बात ये हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि सर कितने क्वेश्चंस पर आएगा। देखो यहां से ना 9 से 15 क्वेश्चन इनके क्या है, 9 से 15 क्वेश्चन इनके गलत है ना? 7-8 क्वेश्चन तो लगभग उसी में है। ये रेशियो ना, इस रेशियो में जैसे जो मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का जो क्वेश्चन है, जिसका मैथ्स का है, जो हिंदी के क्वेश्चंस में गलती है, हिंदी के जो क्वेश्चन है उनको सभी को ऑल नंबर मिलने चाहिए और सारे मिलेंगे। पहली बात, मैथ्स में सभी की बात करें, ऑल कैंडिडेट को नंबर सभी को मिलेंगे जिनका मैथ्स है। विज्ञान में अगर किसी का विज्ञान है और पेपर 1 है ईवीएस, इंग्लिश में भी 2 क्वेश्चन गलत हैं और संस्कृत में भी 1 से 2 क्वेश्चन गलत हैं। इन क्वेश्चंस पर सबको मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है ना? सबको मार्क्स मिलने चाहिए। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन यहां पर गलत है। एक तो आपका दिखाई नहीं मैंने, जहां पर नियत वाला एक क्वेश्चन है, नियत वाला जिसका आंसर है ना, और ये बढ़ने वाला आंसर लगा रहे हैं। तो याद रखना है कि 15 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं, है ना? और ये चालाकी क्या करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं मानेंगे तो वो कौन सा नहीं मानेंगे, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर टू द पॉइंट नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन मैक्सिमम 90% सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट है, सारे क्वेश्चन इनको मानना पड़ेगा। इनकी हालत खराब खुद बैठी है, आज ही पेपर में निकाला है, इस पर आयोग काम कर रहा है और दोबारा करेंगे आंसर की जारी, ठीक है ना? तो ये 14 तारीख के बाद दोबारा आंसर की जारी करेंगे, यानी 16 से 17, 18 से 20 के पहले पहले ये एक आंसर की जारी करेंगे और आपके क्या है, नंबर बढ़ेंगे। ये दिमाग में बैठा लो। दूसरा एक सवाल है कि हमने सर ओएमआर क्वेश्चन, ओएमआर वाले पोर्शन में हमने गलती की है, इसको 50-50% मान लीजिए कि ओएमआर वेस्ट जो इशू है वो यार देखो मशीन में लगता है और चेक होता है, पहले से ही ये सब कुछ क्लियर होता है कि आप गलती ना करें, आप किसी भी रोल नंबर के सर्कल को गलत ना भरें, पुस्तिका के सर्कल को गलत ना भरें, तो यहां पर चांसेस ना के बराबर होते हैं। पर कुछ ऐसे केसेस थे पिछली बार जिनका रिजल्ट आया था। यह भी बात मैं यहीं पर खत्म कर लेता हूं, मेरी बात को समझ गए ना? सुपर टेट उसकी भी बात करेंगे, उससे पहले मैं अभी बता दूं कि मेरी अभी जस्ट इसी के बाद पहली क्लास होने जा रही है एप्लीकेशन में, सीटेट में, ठीक है ना? तो जल्दी से उस बैच में आ जाना। और मैंने आपसे एक वादा किया है कि सुपर टेट वाला जो हमारे ये लगभग पूरे के पूरे बंडल तैयार हो गए हैं, आज रात में नहीं तो कल 12 बजे तक बहुत से बंडल आपको सुपर टेट, जैसे जीवन कौशल है, ये सब आपको हम फ्री में अपने नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और कल हमारी जो क्लास होगी वो शाम को 7 बजे हमारी पहली सुपर टेट की क्लास इसी मंच पर होगी, ठीक है ना? संपूर्ण हिंदी, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, एमसीक्यू के सारे बंडल, ये सब आपको मिलेंगे कहां? हमारे इसी गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन में। सुपर टेट का पूरी तैयारी तब तक हम फ्री कराएंगे, कल से हमारी तैयारी फ्री हो रही है, डिटेल्ड क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। बस एक ईमान नहीं बेचना कि जिससे आपने पढ़ा है उसके साथ प्यार के साथ रहना, उसको हृदय में बसा के रखना कि मैंने, अगर धीरज भैया ने पढ़ाया है तो अपने ईमान को मत बेचना कि फला फला कोचिंग फला फला कह रही है कि सर मैं लैपटॉप दूंगा, मैं मोबाइल दूंगा। सर
लैपटॉप मोबाइल में आप मैच्योरिटी लेवल को क्रॉस कर गए हो, उसके लिए अपने आप को बेचना नहीं है, आप इतने सस्ते नहीं हो। वो आपको एक मोबाइल देकर वो खत्म कर देंगे, आपको अपना करोड़ों का टर्नओवर कर लेंगे। 499 के बैच में याद करिए वो टाइम जो यूपीटेट में हमसे पढ़ा है। मैंने अपने बर्थडे पर भाई कोट लगा के उसको 200-250 रुपए में भी बैच दे दिया था और पूरा डिटेल्ड पढ़ाया था। वो चाहे सेवारत हो, सेवारत तो हमें हजारों रुपए देने की पेशकश करता रहा। मैंने कहा ना जी ना, मुझे पैसे से कोई मोह नहीं है, मुझे उतना दे देना जितना मेरे टीचर्स को पेमेंट चला जाए। और यकीन मानिए अभी हमने यूपीटेट के टीचर्स को पेमेंट भी नहीं कर पाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पता है कि मैं कर लूंगा मैनेज। मुझे मेहनत चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए और कुछ नहीं। हां, बैच की बात अभी सिर्फ जैसे कल नोटिफिकेशन आ जाता है सुपरटेट का, मैं कल लॉन्च कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम पूरी डिटेल्ड तैयारी हम फ्री में करेंगे। कहां? वाईटी पर करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और जिनका कोई भी समस्या आ रही है कि यूपीटेट में हमें सर नहीं निकल पाए, सीटेट में आ जाना यार। अंतिम सीटेट इस बार मैं बहुत मन से पढ़ाऊंगा, इसके अलावा हम कोई सीटेट बहुत मन से पढ़ाएंगे नहीं, ये बात दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो क्या करना है, अंतिम सीटेट में बहुत अच्छे से हमसे पढ़ लेना। और अभी मैं जस्ट हम पहली क्लास इनफेंसी स्टेज वाली हम लेने जा रहे हैं। इंडिया कूपन कोड लगा देना तो इससे और सस्ता हो जाएगा कैपिटल लेटर में। तो 15 नंबर लगभग जो है 8 से 15 के बीच में, 9 से 15 के बीच में आपके नंबर बढ़ने चाहिए पूरे के पूरे पेपर में, जितनी भी शिफ्ट है। तो अब ये दिमाग में बैठा लो, मुझे ये नहीं लगता है कि आयोग अब बदतमीजी करे, क्योंकि आयोग की हमें बखिया उधेड़ना है। अभी तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनानी है, अभी तो हम बैक आए हैं मंच पर, क्योंकि जब मैं आता हूं तो मुझे आपका चाहिए होता है साथ। फिर सरकार मेरे ऊपर कोई एक्शन करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, घंटा है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बात करेंगे, ये वीडियो हमने कल जारी करी थी, देख लेना। बीटीसी है आप, दूसरा डीएलएड हो गया है, बीएड हो गया, सब कुछ हमने आपको बताया था कि किस तरह से क्या है। और एक बार सभी को, उत्तर प्रदेश से आने वाले, उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग, उत्तर प्रदेश में देने वाले परीक्षा यूपीटेट की, सभी माननीय सेवारत, सभी अध्यापिकाएं, सभी ऐसे टीचर्स जो 30 साल 25 साल सेवाओं में रहे, जो पहली बार देकर आए। मेरे पास हजारों कॉल्स दिन में आते हैं टीम के पास कि मैं एक जगह पर कोर्स मैंने लिया और मुझे उनकी भाषा ही नहीं पसंद आ रही है। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? क्या मेरी भाषा आपसे मिलती है? और अगर मेरी भाषा आपसे मिलती है, मैं अपने आप को आप तक आपको डिलीवर कर पाता हूं, तो मैं सफल हूं, वरना मैं असफल हूं। ठीक है ना? तो मेरी बात सिर्फ यह है कि मेरी भाषा आपको, क्या आप तक पहुंचती है, वो आप उसको पकड़ पाते हैं? क्या वो समझ आती है? क्या वो डिलीवर जो मैं कर रहा हूं कंटेंट, वो आप तक पहुंच रहा है, उसको एक ही बार में कनेक्ट कर पाते हो? और अगर ऐसा है तो एक ही बात कहूंगा, मेरा पढ़ाना साकार हो जाएगा। लव यू गाइस, थैंक यू। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में सीधे एप्लीकेशन पर। जय हिंद।